सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस कांत ने अपने फैसले में कहा है कि केजरीवाल को सीबीआई मामले में 10 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी जाती है। साथ ही उन्हें ऑफिस जाने और मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी करने का निर्देश नहीं दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं भुइया ने आदेश जारी रखते हुए कहा कि यह समझ पाने में असफल है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने में सीबीआई को इतनी जल्दबाजी क्यों थी, जबकि उनको 22 महीने तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उसके बाद इतनी जल्दबाजी में क्यों गिरफ्तार कर दिया गया। ऐसे में उन्होंने कहा कि जब वो ईडी के मामले में जमानत पाने के एकदम बिल्कुल कगार पर खड़े थे और उनको इस तरीके से जेल में डाल देना कहीं ना कहीं सही नहीं है। किसी भी व्यक्ति को एक दिन के लिए भी अगर अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किया जाता है तो वो गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की विलंब से की गई जो गिरफ्तारी है वो अनुचित है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी, जिसमें सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली और दूसरी जमानत की मांग थी। और वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को इस संबंध में केजरीवाल की याचिकाओं को खारिज कर दिया था और उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था, जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलते ही सीएम आवास पर हलचल तेज हो गई। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे और उनके घर के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थक भी जुट गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस पल को सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे हैं। वहीं आपको बताएं, आप नेता मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज एक बार फिर झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में सत्य की जीत हुई है और मैं एक बार फिर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को नमन करता हूँ, जिन्होंने 75 साल पहले आम आदमी को भविष्य के किसी भी तानाशाह के खिलाफ मजबूत किया है। आतिशी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को 9 अगस्त को ईडी और सीबीआई दोनों मामले में शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी थी। इससे पहले उनकी जमानत याचिका 2 बार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उस समय शीर्ष अदालत ने ईडी के इस आश्वासन के बाद इसे खारिज कर दिया था और जांच में कहीं ना कहीं तेजी की गई और वो जांच पूरी हो गई और मुकदमा 6-8 महीने के भीतर समाप्त हो जाएगा, इस तरीके की दलीलें दी गई। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चली है, झुकते हैं तानाशाह लड़ने वाला चाहिए। मोदी के अत्याचारों और हुकूमत को लेकर कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी सवाल उठाते हुए नजर आ रही है और उनके हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए, झूठ का पहाड़ गिर रहा है। ईडी सीबीआई बीजेपी झूठे केसों का पर्दाफाश हो चुका है। सत्यमेव जयते। वहीं आप नेता राघव चड्ढा सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हैं। इस तरीके से तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठा रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल तमाम आधिकारिक कामों को नहीं कर सकते हैं तो उनका सीएम पद पर बने रहने का क्या मतलब है। ऐसे में माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर एक बार फिर से कवायद चालू हो सकती है और मांग भी उठ सकती है। देखना यह होगा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की जो बात भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी वो आगे तक जाती है या फिर यहीं पर रुकती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद किस तरीके से दिल्ली का विकास करते हुए नजर आएंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें